जय मध्य प्रदेश दोस्तों, स्वागत है आपका आरबीएस कॉम्पिटिटिव ग्रुप यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों आज हम लेके आए आप लोगों के लिए इतिहास के 200 जबरदस्त क्वेश्चन जो कि दोस्तों हमारे एमपीपीएससी एग्जाम और मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, या अन्य सारे एग्जाम जैसे रेलवे ग्रुप डी होने वाला है या जो भी आने भविष्य में जो भी एग्जाम होने वाले हैं वो सबको दृष्टिकोण में रखते हुए दोस्तों हमने पूरे लूसेंट का और पूरे इतिहास का एक निचोड़ निकाला है जिसमें 200 क्वेश्चन हम आपको क्लियर करवाने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। निश्चित रूप से मेरा विश्वास है कि आपका कोई भी इतिहास से कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। दोस्तों अच्छे सारे क्वेश्चंस मैंने कलेक्शन आप लोगों के लिए किए हैं, ये मेहनत आप लोगों के लिए की है क्योंकि दोस्तों आप लोगों का भविष्य जो है वही देश का भविष्य है दोस्तों। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें और अपने जीवन को एक निश्चित श्योर करने के लिए, अपने जीवन को कंफर्टेबल बनाने के लिए आपको एक नौकरी की आवश्यकता है और नौकरी के लिए दोस्तों आपको जबरदस्त तैयारी करना पड़ेगी। और जबरदस्त तैयारी दोस्तों ये है जो आज हम आपको करवाने वाले हैं। 200 इतिहास के जबरदस्त क्वेश्चन सीरीज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं, यानी कि दोस्तों मास्टर वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशल है, आप लोगों को मास्टर ब्लास्टर बनाने के लिए है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो जिसमें इतिहास के 200 जबरदस्त क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। ये पहला क्वेश्चन है, 2 गुंबजों का प्रयोग किया गया था, यानी कौन सा एक मकबरा है जिसमें 2 गुंबजों का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर है सिकंदर लोदी। क्या है इसका आंसर? सिकंदर लोदी, जिसमें 2 मकबरों का प्रयोग किया गया है। ये सिकंदर लोदी का मकबरा है। सिकंदर लोदी जिनका मकबरा दोस्तों दौलताबाद में है। कहां पर है? दौलताबाद में इनका मकबरा है सिकंदर लोदी का। दूसरा क्वेश्चन है, आंध्र भोज कहा जाता है। तो दोस्तों आंध्र भोज कहा जाता है किसको? कृष्णदेव राय को। किसको कहेंगे? कृष्णदेव राय को आंध्र भोज कहा जाता है। कृष्णदेव राय को कहा जाता है आंध्र भोज। दोस्तों काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी सारी परीक्षाओं में इनके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कृष्णदेव राय को कहा जाता है आंध्र का भोज। अयोध्या स्थित, तीसरा क्वेश्चन है, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था मीर वाकी ने। किसने? मीर वाकी ने, जो कि दोस्तों बाबर का सेनापति था। किसका? बाबर का सेनापति था मीर वाकी, जिसने बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। कहां पर? अयोध्या उत्तर प्रदेश में। दोस्तों एक क्वेश्चन काफी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि अयोध्या किस नदी के किनारे है। तो दोस्तों अयोध्या है सरयू नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे है अयोध्या। काफी सारी परीक्षाओं में इनको लेके क्वेश्चन पूछा जाता है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर करना है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे है और अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद थी इसका निर्माण किसने करवाया था? मीर वाकी ने, जो कि बाबर का सेनापति था। अब दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश इतिहास के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है काफी सारी परीक्षाओं में। वाज बहादुर था, तो दोस्तों ये था मालवा का अंतिम सुल्तान। कौन था? वाज बहादुर। ठीक है दोस्तों, काफी सारी परीक्षाओं में लेके इसको क्वेश्चन आते हैं कि वाज बहादुर कहां का शासक था। तो मालवा मध्य प्रदेश, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, और मालवा का ये अंतिम सुल्तान था बाज बहादुर। बाज बहादुर की पत्नी, दोस्तों काफी फेमस क्वेश्चन बनता है, रानी रूपमती बाज बहादुर की पत्नी थी, और इन दोनों की कब्र जो है अपने यहाँ मध्य प्रदेश सारंगपुर में है। और दोस्तों बाज बहादुर ने रानी रूपमती का एक महल भी बनवाया है, रानी रूपमती महल। काफी सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। रानी रूपमती का महल कहां पे है? मांडू धार में है। कहां पे है? मांडू धार में। अगला क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था। तो दोस्तों बड़ा अच्छा नाम है, रॉल्फ फिच। कौन था? रॉल्फ फिच, सॉरी है ना, क्या नाम था? अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज, यानी अंग्रेजों का जो सिलसिला चालू हुआ वो यहीं से हुआ। रॉल्फ फिच 1588 में हेक्टर जहाज से, कौन से जहाज से? हेक्टर जहाज से ये भारत आने वाला अंग्रेज था, यानी अकबर के दरबार में आने वाला अंग्रेज। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं, काफी सारी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा है कि आयुर्वेद के जनक कौन माने जाते हैं। तो आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं चरक। किसको माना जाता है? चरक को। आचार्य चरक आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं। काफी सारी परीक्षाओं में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे। तो दोस्तों शून्यवाद के प्रवर्तक है नागार्जुन। कौन थे? नागार्जुन, ये शून्यवाद के प्रवर्तक थे। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, शून्यवाद के प्रवर्तक जो है कौन थे? नागार्जुन थे। शून्यवाद के प्रवर्तक थे नागार्जुन। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन बनता है,
समुद्रगुप्त के दरबारी कवि, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? हरिशैन थे। कौन थे? हरिशैन, ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 9। चीनी यात्री हैंसांग भारत आया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चीनी यात्री भारत आया था। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है चीनी यात्री भारत आया था हर्षवर्धन के शासन काल में। किसके शासन काल में? हर्षवर्धन के शासन काल में। अच्छे से रट लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चीनी यात्री भारत आया था कौन? हैंसांग, हर्षवर्धन के शासन काल में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित किया था। तो अपने ही पर नर्मदा नदी के किनारे मध्य प्रदेश में जो नर्मदा नदी है ना, अमरकंटक अनूपपुर से निकलती है, उस नदी के किनारे पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था और हर्षवर्धन के शासन काल में चीनी यात्री हैंसांग भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है। 3-4 मंदिर आप लोगों के लिए लेके आए हैं जो कि काफी सारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया किसने? सोमवंशी राजा ययाति। सोमवंशी राजा ययाति ने भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था। और दोस्तों आपने एमपीजीके का हमारा पिछला वीडियो देखा हो, शायद लाइव वीडियो में मैंने क्वेश्चन बताया था कि मध्य प्रदेश के कौन से मंदिर की तुलना लिंगराज मंदिर से की जाती है। तो दोस्तों उसका आंसर है, कौन सा मंदिर है? आप कमेंट्स के माध्यम से उसका आंसर देंगे। मध्य प्रदेश के कौन से मंदिर की तुलना भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर से की जाती है? तो ये जो मंदिर है भुवनेश्वर का, जो कि उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, और दोस्तों इस मंदिर का निर्माण करवाया था सोमवंशी राजा ययाति। किसने? सोमवंशी राजा ययाति। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कोणार्क के सूर्य मंदिर यानी ब्लैक पैगोडा, कोणार्क सूर्य मंदिर को कहा जाता है क्या? ब्लैक पैगोडा। क्या कहा जाता है? ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। और कोणार्क के सूर्य मंदिर को बनवाया था किसने? नरसिंह देव प्रथम ने। किसने बनवाया था? नरसिंह देव प्रथम ने इस मंदिर को बनवाया था। किसने? नरसिंह देव प्रथम ने कि कौन सा मंदिर बनवाया था? कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है किसने बनवाया था? नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, महाबलीपुरम। महाबलीपुरम के जो मंदिर है, महाबलीपुरम का जो रथ मंदिर है जिसको सप्त पैगोडा के नाम से जाना जाता है, ये इसका निर्माण करवाया पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने। किसने? पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने। काफी सारी परीक्षाओं में दोस्तों ये मंदिर पूछे जाते हैं। जो 3-4 मंदिर में आप लोगों के लिए लेके आए हैं हम, ये क्वेश्चन आप विशेष रूप से परीक्षाओं के लिए रटें, यानी 5 स्टार वाले क्वेश्चन हैं जो बिल्कुल आपकी परीक्षाओं में टपकने ही वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, कांची के कैलाश मंदिर। कांची के कैलाश मंदिर तथा महाबलीपुरम के तट मंदिर का निर्माण करवाया। दोस्तों दक्षिण भारत के मंदिर, उत्तर भारत के काफी सारे मंदिर हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी होती है या जो भी है, लेकिन दक्षिण भारत के कुछ स्पेशल फैक्ट हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आपको विशेष रूप से क्वेश्चन दोस्तों रटना है क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ये मेहनत आप लोगों के लिए है। कांची के कैलाश मंदिर तथा महाबलीपुरम के जो तट मंदिर है, इसका निर्माण करवाया किसने? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। किसने करवाया था दोस्तों? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। कांची के कैलाश मंदिर और महाबलीपुरम के तट मंदिर का निर्माण करवाया किसने? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 है, तंजौर के बृहदेश्वर शिव मंदिर को बनवाया किसने? तो दोस्तों इसका आंसर है राजराज प्रथम। क्या नाम है? राजराज प्रथम ने इस मंदिर को बनवाया था, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, हिंदी में अपना अभिलेख उत्कीर्ण करने वाला प्रथम राजवंश कौन सा था? तो हिंदी में अपना उत्कीर्ण अभिलेख करने वाला अपना जो राजवंश था वो सैन वंश था। कौन सा वंश था? सैन वंश था। और सैन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सैन था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्ष्मण सेन के दरबार में विद्वान थे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। लक्ष्मण सेन के दरबार में जो विद्वान था या उनका जो राज कवि था वो कौन था? जयदेव था। क्या नाम था? जयदेव उनका दरबारी कवि था। ठीक है दोस्तों, काफी अच्छा क्वेश्चन है, जयदेव उनका दरबारी कवि था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप सारे के सारे अच्छे से क्लियर करेंगे क्योंकि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18,
क्वेश्चन नंबर 18 है पृथ्वीराज चौहान का राज कवि, कई सारी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है, चंद्रवरदाई। कौन था? चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज चौहान का राज कवि कौन था? चंद्रवरदाई, जिसने पृथ्वीराज रासो नाम की जो पुस्तक लिखी है, जो कि पृथ्वीराज चौहान पर आधारित है, पृथ्वीराज रासो। ये भी काफी बारी परीक्षाओं में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा है। चंद्रवरदाई यानी पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि चंद्रवरदाई था, जिसने क्या लिखा है? पृथ्वीराज रासो इनकी रचना है। और दोस्तों बड़ा ही शानदार क्वेश्चन, 2013 से हर पुलिस एग्जाम जो भी हुआ है उसमें ये क्वेश्चन जरूर आया है, या बिल्कुल टपका है ये क्वेश्चन। दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण करवाया किसने? भीम प्रथम का सामंत कौन था? बिमल शाह। भीम प्रथम जो कि गुजरात के शासक थे, इनका जो सामंत था बिमल शाह, इसने दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया है, जो कि राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू में है। और माउंट आबू में दोस्तों जो भारत का या विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली पर्वत, उसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। वहीं पर दिलवाड़ा के जैन मंदिर हैं, जिनको बनवाया भीम प्रथम के सामंत किसने? बिमल शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया, यानी अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है महमूद गजनी के दरबार में थे, या महमूद गजनी के दरबार में रहने वाले उसके जो कवि थे या दरबारी कवि थे, कौन कौन थे? फिरदौसी था। कौन था? फिरदौसी और उतवी। क्या नाम था? उतवी। कई सारी परीक्षाओं में आए दोस्तों, बड़े ही शानदार क्वेश्चन है। फिरदौसी और उद्वी ये महमूद गजनी के दरबार में थे। कौन कौन थे? फिरदौसी और उद्वी। बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं। फिरदौसी और उद्वी ये इनके दरबार में रहने वाले प्रमुख क्या थे? दरबार में इनके थे। एक इतिहासकार था और एक कौन था? कवि था। कौन था? फिरदौसी और उद्वी। किसके? महमूद गजनी के दरबार में। किसके दरबार में थे दोस्तों? महमूद गजनी के दरबार में। ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक था दोस्तों कौन? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी बहुत बड़ा नाम है भारतीय इतिहास में, मोहम्मद गोरी। सबसे पहले महमूद गजनी भारत आया, और महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। इसके बाद जो आया था अगला मुस्लिम आक्रमणकारी, तो दोस्तों ये था मोहम्मद गोरी। कौन था? मोहम्मद गोरी। और मोहम्मद गोरी दोस्तों ये बहुत बड़ा नाम है, मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी जो आया था दोस्तों, इसने पृथ्वीराज चौहान के समय जो बड़े बड़े युद्ध किए हैं उनके बारे में भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है किसको? मोहम्मद गोरी को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी लाहौर थी। क्या थी? दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी क्या थी? लाहौर थी। अब दोस्तों दिल्ली सल्तनत की राजधानी, यानी आप नाम से ही पता कर पा रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत यानी कि दिल्ली इनकी राजधानी होना चाहिए, लेकिन इससे पहले दोस्तों इसकी राजधानी क्या थी? लाहौर थी। लाहौर वर्तमान पाकिस्तान में आता है, रावी नदी के किनारे, आपको याद भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था, तो कुतुब मीनार का निर्माण किसकी याद में किया गया था? तो दोस्तों ये बहुत बड़ा नाम है, बख्तियार काकी, जो कि एक सूफी संत थे बख्तियार काकी। इनकी स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण कहां पर किया गया? तो दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ढाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया, तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कहां पर करवाया? तो राजस्थान के अजमेर में। राजस्थान के अजमेर में ढाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दोस्तों अजमेर जो है ये राजस्थान का हृदय कहलाता है, अजमेर, और यहीं पर शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, आना सागर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहां पर है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा है दोस्तों लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहां पर है? लाहौर में है। टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला, टोपी सीकर, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान था, तो कौन था? नसरुद्दीन महमूद। कौन था? नसरुद्दीन महमूद, जो कि टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 में है दोस्तों,
अमीर खुसरो दरबारी कवि था। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं के अंदर पूछा है अमीर खुसरो को। तो अमीर खुसरो दरबारी कवि था किसका? बलबन का। किसका था? बलबन का ये दरबारी कवि था। दोस्तों वैसे तो अमीर खुसरो काफी सारे दिल्ली सल्तनत के काफी सारे राजाओं के दरबार में ही रहा। इनको तोतिए हिंद के नाम से भी जाना जाता है और भारत में तबले के जो आविष्कारक है वो अमीर खुसरो को ही माना जाता है। हजार दिनारी कहलाता था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये है मलिक कपूर। कौन है? मलिक कपूर को हजार दिनारी कहा जाता है। और दोस्तों ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में था। किसके दरबार में था? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। कौन था? हजार दिनारी किसको कहा जाता है? मलिक कपूर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारी परीक्षाओं में पूछा है। बाजार नियंत्रण प्रणाली या दीवान ए रियासत लागू किया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। यानी बाजार नियंत्रण प्रणाली किसके समय लागू की गई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में या अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 31 है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? तो बहलोल लोदी था। कौन था? बहलोल लोदी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। और दोस्तों ये दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगानी शासक था। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मध्य प्रदेश जीके के लिए भी और इंडियन हिस्ट्री के लिए भी। भीम बेटिका प्रसिद्ध है। तो दोस्तों भीम बेटिका ये गुफा शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। गुफा शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है भीम बेटिका की गुफा, जो कि मध्य प्रदेश के अबेदुल्लागंज रायसेन जिले के अंतर्गत आता है। और दोस्तों ये विश्व का सबसे बड़ा गुफा समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था, यानी मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो दोस्तों तांबे का प्रयोग किया था। किसका? तांबे का प्रयोग किया था। किसने? मनुष्य ने। तो ये काफी कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि काफी सारे लोग समझते हैं कि मनुष्य ने सबसे पहले लोहा को प्रयोग में किया होगा या लोहा की खोज हुई होगी, क्योंकि लोहा तांबे की अपेक्षा सामान्यता होता है, आसानी से मिल जाता है, इसलिए काफी सारे लोग लोहे से कंफ्यूज होते हैं। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था किसका? तांबा धातु का। किसका? तांबा धातु का। अब दोस्तों बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, काफी सारे लोगों ने शायद नहीं पढ़ा होगा इससे पहले ये क्वेश्चन कि R37 कब्रिस्तान मिला है। तो कहां मिला है? हड़प्पा में। कहां मिला है? हड़प्पा। हड़प्पा दोस्तों रावी नदी के किनारे है और ये कहां पे? वर्तमान में पाकिस्तान में है। कहां पे है ये? पाकिस्तान में। ऋग्वेद में सबसे बाद में निर्मित मंडल कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर है 10वां मंडल ऋग्वेद में सबसे बाद में स्थित या सबसे बाद का मंडल है। पंचवीस ब्राह्मण संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, हो सकता है आप लोगों ने इस टाइप का क्वेश्चन पहले नहीं पढ़ा हो। पंचवीस ब्राह्मण संबंधित है, तो ये साम वेद से संबंधित है। कौन से वेद से संबंधित है? साम वेद से। और वेदों की टोटल संख्या दोस्तों कितनी है? 4 है। कितनी है? 4 है। तो ये साम वेद से संबंधित है। कौन से वेद से? साम वेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, पुराणों की कुल संख्या 18 है और इसका अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था। तो दोस्तों इसका अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था अल-बरूनी। क्या नाम है? अल-बरूनी। दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है अल-बरूनी। क्या नाम है? अल-बरूनी। इतिहास में अल-बरूनी, फिरदौसी, उद्वी, इन सब के नाम बहुत ज्यादा आते हैं। और दोस्तों ये महमूद गजनी के दरबार में या महमूद गजनबी के साथ ये भारत में आए थे, ये सारे के सारे। तो पुराणों की कुल संख्या 18 है और इसका अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन है? अल-बरूनी है इसका अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान। ठीक है दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है तमसोमा ज्योतिर्गमय, काफी सारी परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। तमसोमा ज्योतिर्गमय और ओम लिया गया है। तो दोस्तों ये किस उपनिषद से लिया है? तो इस उपनिषद का नाम है बृहद अरण्यक उपनिषद। क्या नाम है? बृहद अरण्यक उपनिषद। ठीक है दोस्तों, गायत्री मंत्र सबने पढ़ा है। गायत्री मंत्र काफी सारे लोगों को पता होता है कि मुंडकोपनिषद से लिया है, लेकिन तमसोमा ज्योतिर्गमय और ओम कहां से लिया गया है? तो बृहद अरण्यक उपनिषद से लिया गया है। अच्छे से आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। महाभारत का फारसी में अनुवाद किया है रस्मनामा के नाम से। और रस्मनामा यानी कि महाभारत जो होता है इसका मतलब होता है युद्धों की पुस्तक, और इसका रस्मनामा के नाम से जो फारसी भाषा में अनुवाद किया है वो किसने किया है? बदायूनी ने किया है 16वीं सदी में। कौन सी सदी में? 16वीं सदी में बदायूनी ने इसका रस्मनामा यानी फारसी के नाम से अनुवाद किया है। क्वेश्चन नंबर 40 है, बुद्ध के पुनर्जन्म पर आधारित कथाओं को कहा जाता है जातक कथा। क्या कहा जाता है? जातक कथा। ये भी क्वेश्चन दोस्तों
यानी क्वेश्चन तो सारे दोस्तों हम वही आप लोगों के लिए लेके आए जो हर क्वेश्चन परीक्षा में आ चुका है। आप चाहे तो कोई सी भी क्वेश्चन सीरीज या पुराने ओल्ड पेपर उठा के देख लीजिए, आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो आपकी परीक्षा से बिल्कुल भी बाहर गया हो। तो दोस्तों एक एक क्वेश्चन आपको क्लियर करना है। हमारा प्रयास तभी सफल होगा जब आपको ये सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे और आप परीक्षा में कोई एक अच्छी सी रैंक बना के लाएंगे, तभी हमारा ये प्रयास सफल हो पाएगा। तो दोस्तों आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जितने भी सारे लोग वीडियो देखें, मैं तो ये चाहता हूं कि भाई आप अगर 500 लोग भी हमारे वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों 500 लाइक होना चाहिए और 500 ही कमेंट्स होना चाहिए। ज्यादा की आवश्यकता हमें नहीं है। बाकी अगर लगे तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है? तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं दोस्तों कौन? महावीर स्वामी। कौन है? महावीर स्वामी। तो दोस्तों जैनों के 24 तीर्थंकर हुए हैं और जिनमें जो लास्ट में तीर्थंकर थे जैनों के वो महावीर स्वामी थे और यही जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन है? तो हर्यक वंश का अंतिम शासक है दोस्तों नागदशक। कौन है? नागदशक। और हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। अष्टाध्यायी प्रसिद्ध कृति है तो दोस्तों काफी सारी परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है, पाणिनि की प्रसिद्ध कृति है अष्टाध्यायी। काफी सारी परीक्षाओं में आने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घनानंद समकालीन था तो दोस्तों सिकंदर का। किसका? सिकंदर का समकालीन कौन था? घनानंद था। ये भी क्वेश्चन काफी सारी परीक्षाओं में आया है। भारत का मैकियावेली कहा जाता है तो दोस्तों चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। इसको विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। किसको? चाणक्य को। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल मूर्ति या प्रतिमा को बनवाया था किसने? तो चामुंड राय ने। चामुंड राय ने श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल मूर्ति का निर्माण करवाया है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था? तो अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। कब पढ़ा था? 1837 में। और दोस्तों अभिलेख और शिलालेख लिखने की जो प्रणाली है, जो भी ये जो आरंभिक तौर पे ये भी जब भी प्रारंभ हुआ था तो अशोक के समय अभिलेख और शिलालेख लिखने की प्रथा की शुरुआत की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोगों के लिए है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है दोस्तों, भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी थे। ये क्रम आपको विशेष रूप से याद होना चाहिए क्योंकि बड़े बड़े एग्जाम जैसे होते हैं एमपीपीएससी, यूपीएससी या अन्य पीएससी से एग्जाम जो भी अदर अदर राज्यों के होते हैं उनके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। तो भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी थे तो सबसे पहले दोस्तों हिंद यूनानी आए, यूनानियों के बाद शक आए, शक के बाद कौन आया? पल्लव आया और पल्लव के बाद कौन आया? कुषाण आया। तो ये भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशियों का क्रम है। सबसे पहले हिंदू यूनानी शासक आए, फिर शक आए, फिर पल्लव आए और इसके बाद कौन आया? कुषाण आया। गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया था तो दोस्तों गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया था दक्षिण अफ्रीका में। कब किया था? 1906 में। कब किया था? 1906 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग जो अपने यहाँ भारत में किया था वो चंपारण बिहार में 1915 के आसपास किया था। अगला क्वेश्चन है, रोलेक्ट एक्ट या काला कानून पारित हुआ तो दोस्तों 1919 में। रोलेक्ट एक्ट या काला कानून भी इसको कहा जाता है। ये 1919 में ये भारत में पारित हुआ था और उस समय जो अंग्रेजी गवर्नर जनरल था वो कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासन काल में ये लाया गया था। इसके बाद चोरा चोरी की घटना हुई दोस्तों मध्य प्रदेश में। तो 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी की घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुई थी। चोरा चोरी की घटना। इसके बाद दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती दल। ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन दोस्तों पढ़ने के लिए कम ही मिलते हैं। लाल कुर्ती या खुदाई खिदमतगार जो था ये दल की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों 1931 में। किसने की? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने। किसने? खान अब्दुल गफ्फार खान है। और खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है सीमांत गांधी या इन्हीं को कहा जाता है फ्रंटियर गांधी। फ्रंटियर का मतलब वही होगा सीमांत गांधी। किसको कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, और इन्हें खुदाई खिदमतगार और लाल कुर्ती दल की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 है, वारदोली सत्याग्रह 1928 में जो हुआ था इसका नेतृत्व किसने किया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और इसी आंदोलन के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल को वारदोली की महिलाओं ने कहा था लौह पुरुष या आयरन मैन ऑफ इंडिया। किसको कहा जाता है? सरदार पटेल को। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था किसने? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने,
तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। दोस्तों ये भारतीय इतिहास का बहुत बड़ा नाम है भीमराव अंबेडकर। इनका जन्म महू इंदौर में हुआ था। महू इंदौर यानी कि मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। और महू जो है दोस्तों इसका वर्तमान नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नगर के नाम से रखा गया है। इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और गोलमेज सम्मेलन दोस्तों ये हुए थे लंदन में। कहां हुए थे? लंदन में 1930, 31 और 32 में। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो 9 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 मुंबई से इसकी शुरुआत की थी गांधी जी के द्वारा। और गांधी जी ने इसी आंदोलन में एक नारा दिया था, करो या मरो। क्या नारा दिया था? करो या मरो का नारा इसी आंदोलन में दिया था। किसने? महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को मुंबई में गांधी जी द्वारा की गई और करो या मरो का नारा इसी आंदोलन के द्वारा यह दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है। क्वेश्चन नंबर 56 ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारी परीक्षाओं में पूछा है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वित या लागू हुआ? तो लॉर्ड कैनिंग के समय। लॉर्ड कैनिंग यानी दोस्तों कब? 1856। कब? 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वित किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का सम्राट कौन था या मुगल बादशाह कौन था? तो दोस्तों यह है बहादुर शाह जफर। कौन है? बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय ये भारत के अंतिम मुगल बादशाह थे। और दोस्तों इनको बंदी बनाकर कहां ले गए? म्यांमार रंगून में, और वहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी। 1857 क्रांति में इन्होंने दिल्ली से 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था। तो इसी के विरोध में अंग्रेज इनको कहां पर ले गए? म्यांमार में, और रंगून में इनका मकबरा बनाया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है। भारतीय पुनर्जागरण का पिता या भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर या जनक या आधुनिक भारत का पिता या युगदूत किसको कहा गया है? तो दोस्तों ये तो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, इसको तो रट ही लेना क्योंकि ये कई सारी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा है। भारतीय पुनर्जागरण का पिता या भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, जनक, आधुनिक भारत का पिता या युगदूत कहा गया है राजा राम मोहन राय को, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना दोस्तों 1857 में, और ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा कलकत्ता में की गई थी। किसकी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना। आर्य समाज की स्थापना दोस्तों 7 अप्रैल यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस 1875 को दयानंद सरस्वती ने, किसने? दयानंद सरस्वती ने मुंबई में इसकी स्थापना की आर्य समाज की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये आपने कई बार पढ़ा होगा लेकिन यहां से एक नया क्वेश्चन मैं आज आपको बताने वाला हूं। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। यह नारा आपने कई बार पढ़ा है कि ये बाल गंगाधर तिलक का नारा है, लेकिन ये नारा कब दिया गया? तो दोस्तों ये दिया गया लखनऊ अधिवेशन, जो कि 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसी में ये नारा दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबको पता है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा बाल गंगाधर तिलक का है। अगला है दोस्तों, सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये नारा है दोस्तों किसका? राम प्रसाद बिस्मिल का। किसका है? राम प्रसाद बिस्मिल का। ये दोस्तों बहुत बड़ा नाम है राम प्रसाद बिस्मिल और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ने की भी तमन्ना अब हमारे दिल में है और हमें भी देखना है कि इतना लेट होते हैं व्यापम वाले, ये भी हमारी तमन्ना है। चाहे कितना भी कुछ हो हमें भी परीक्षा निकाल के बताना है। जैसे सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, तो हमें पढ़ने की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये राम प्रसाद बिस्मिल का कथन है और अपना कथन क्या है? पढ़ने की तमन्ना अब हमारे दिल में है, नौकरी लेके ही रहेंगे, देखना है जोर कितना व्यापम वालों में है। ठीक है दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने की। किसने? लाला हरदयाल ने। और दोस्तों कहां पर? तो ये सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। कहां पर हुई थी? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना हुई। कब? 1913 में। इसके बाद दोस्तों ये क्वेश्चन काफी सारी परीक्षाओं में है, स्टार बना लीजिए इस क्वेश्चन के ऊपर, तो बड़ा शानदार क्वेश्चन है।
जापानी जहाज कामागाटा मारू को किराए पर लिया था? तो किसने लिया था दोस्तों? बाबा गुरुदत्त ने। किसने लिया था? बाबा गुरुदत्त ने जापानी जहाज कामागाटा मारू को किराए पर लिया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यूरोपियों के भारत आने का क्रम। जैसे वो भारत पर आक्रमण करने वाले जो हमने विदेशियों का क्रम पढ़ा था, ऐसे ये यूरोप से आने वालों का क्रम है। तो दोस्तों ये दोनों ही क्रम हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो इनका क्रम है, सबसे पहले पुर्तगाली आए, पुर्तगालियों के बाद कौन आए? डच आए, डच के बाद कौन आए? अंग्रेज आए, अंग्रेजों के बाद कौन आए? डेनिश लोग आए, फिर फ्रांसीसी आए और इसके बाद कौन आए? स्वीडिश आए। तो दोस्तों ये क्रम आपको अच्छे से रटना है क्योंकि बड़ी बड़ी परीक्षाओं में इनका क्रम पूछा जाता है। यूरोपीय जो लोग भारत आए थे इनका क्रम क्या है? तो पुर्तगाली है, इसके बाद डच आए, डच के बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज के बाद डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश। इसके बाद हिंद की चादर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हिंद की चादर कहलाए तो गुरु तेग बहादुर। कौन है? गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर कहलाए। दोस्तों ये सिक्कों के शायद 90 गुरु थे, शायद क्या क्लियर ही है, 90 गुरु थे। और जो औरंगजेब था इन्होंने दिल्ली में इनका सर कटवाया था, जिस जगह को शीशगंज के नाम से जाना जाता है। तो शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली में है और गुरु तेग बहादुर की स्मृति में वो बनवाया गया है क्योंकि औरंगजेब ने इनका सर यहाँ पर कटवाया था। तो हिंद की चादर कहते हैं किसको? गुरु तेग बहादुर को हिंद की चादर कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध हुआ दोस्तों 23 जून 1757। कब हुआ? 23 जून 1757। अंग्रेजी सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच युद्ध हुआ था। अंग्रेजी सेनापति रॉबर्ट क्लाइव की इसमें जीत हुई और सिराजुद्दौला इसमें हार गया। तो ये तारीख याद रख लीजिए, प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757 में हुआ प्लासी का युद्ध। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है? भाई जिसकी बैटिंग अच्छी होगी वो सबसे पहले आएगा, यानी लॉर्ड विलियम बेंटिंक। सबसे पहले कौन आता है? जिसकी बैटिंग अच्छी होती है। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, क्योंकि ये बैटिंग बढ़िया करता है। शेख सलीम चिश्ती समकालीन थे। तो दोस्तों अकबर के समकालीन है शेख सलीम चिश्ती। अकबर के समकालीन कौन थे? शेख सलीम चिश्ती। और इनका जो दरगाह है दोस्तों फतेहपुर सीकरी में है। और शेख सलीम चिश्ती से प्रभावित होकर या उनके आशीर्वाद से जो था इनका जो बेटा था जहांगीर, उसका जन्म हुआ और उसी के नाम पर जो जहांगीर था उसका बचपन का नाम क्या था? सलीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। न्याय की जंजीर किसको कहा जाता है? तो दोस्तों न्याय की जंजीर कहा जाता है किसको? जहांगीर को। न्याय की जंजीर किसने स्थापित की? तो आप कह सकते हैं जहांगीर ने स्थापित की। या न्याय की जंजीर के नाम से कौन जाना जाता है? तो जहांगीर न्याय की जंजीर के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि कई सारी बड़ी बड़ी इमारतों का इन्होंने निर्माण करवाया, जैसे ताजमहल। सेकंड क्वेश्चन है बीबी का मकबरा है। तो ये दोस्तों औरंगजेब की जो पहली पत्नी थी ना, भाई ये तो सबको पता है कि औरंगजेब की पत्नी की याद में बीबी का मकबरा बनवाया गया, लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता है। राबिया उद दौरानी, क्या नाम था उसकी पहली पत्नी का? राबिया उद दौरानी। औरंगाबाद महाराष्ट्र में औरंगजेब ने बीबी का मकबरा बनवाया है जिसको दूसरा ताजमहल कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। तो दोस्तों नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है और भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। चौथ और सरदेशमुखी था। तो दोस्तों ये कर के एक प्रकार है जो कि शिवाजी के समय लिए जाते थे, या शिवाजी के समय चौथ और सरदेशमुखी दो कर लगाए जाते थे। अरबों ने भारत पर अपना पहला सफल आक्रमण दोस्तों 712 में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया था। अगला क्वेश्चन है महमूद गजनी के दरबार में थे तो फिरदौसी और उद्वी, इसके बाद अलवरूनी। कौन था? अलवरूनी। ये शायद क्वेश्चन दूसरी बार हम पढ़ चुके हैं, पहले भी आ गया था। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन रट लीजिए, यानी दो बार आ गया, नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही परीक्षाओं में डबल से बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए हमने भी यहाँ पर एक बार रिपीट किया ताकि आप वापस उसको याद कर सकें। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक मोहम्मद गोरी। कौन था? मोहम्मद गोरी था। और भारत में जो पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था वो कौन था? महमूद गजनबी, जिसने भारत पे 17 बार आक्रमण किए। 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने हराया दोस्तों मोहम्मद गोरी को। किसको हराया? मोहम्मद गोरी को। और
पहला युद्ध 1191 में तराइन का, दूसरा हुआ 1192 में जिसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत की राजधानी, पहले दोस्तों ये लाहौर थी, क्या थी, लाहौर में, और बाद में कहां पर बनाई गई दिल्ली सल्तनत की राजधानी, दिल्ली में। कहां पर, दिल्ली सल्तनत की राजधानी दिल्ली में। कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया था तो दोस्तों ये बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया था। किसकी याद में, बख्तियार काकी की याद में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है पद्मावत महाकाव्य की रचना की, तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी। किसने, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत महाकाव्य की रचना की है, जिसमें रानी पद्मावती जो कि चित्तौड़ की महारानी थी और राजा रावल रतन सिंह की पत्नी थी। और दोस्तों इनके ऊपर एक पिक्चर भी आई है, बड़ी शानदार पिक्चर है पद्मावती नाम की, तो उसमें आपको काफी सारी जानकारी अलाउद्दीन खिलजी और उसके शासनकाल की मिल सकती है अगर आप एक बार देखें तो। क्वेश्चन नंबर 82, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई सारी परीक्षाओं में इस क्वेश्चन को पूछा है। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाने वाला पहला शासक था तो ग्यासुद्दीन तुगलक। कौन था, ग्यासुद्दीन तुगलक था नहरों का, सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाने वाला पहला शासक। दीवान खैरात की स्थापना की दोस्तों किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। ये दिल्ली सल्तनत का शासक था तुगलक वंश का। और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक, ये शायद ये क्वेश्चन पहले भी हमने पढ़ा है, बहलोल लोदी। कौन था, बहलोल लोदी। सिंधु सभ्यता का विस्तार है तो दोस्तों बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, त्रिभुजाकार। ये क्वेश्चन कम ही आप लोगों ने पढ़ा होगा तो अच्छे से इसको रट लीजिए। ये रेलवे परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया है, दिल्ली सिंधु सभ्यता का विस्तार था तो त्रिभुजाकार था। हम्पी स्थित है दोस्तों जी कर्नाटक के बेल्लारी जिले में और तुंगभद्रा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है, तुंगभद्रा नदी के किनारे। हम्पी के अवशेष आपने पढ़ा होगा, हम्पी के अवशेष कहां है, कर्नाटक में है, बेल्लारी जिले में और तुंगभद्रा नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम बुद्ध किसको कहा जाता है, गौतम बुद्ध को न्याय दर्शन का प्रवर्तक माना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 है पानीपत के प्रथम युद्ध में 21 अप्रैल 1526 में जो हुआ था बाबर ने पराजित किया तो दोस्तों इब्राहिम लोदी को। किसको पराजित किया था, इब्राहिम लोदी को। ये काफी सारी परीक्षाओं में आने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, 21 अप्रैल 1526 में, और बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया इसमें। और जीत का कारण क्या था, उसका तोपखाना या सैन्य कुशलता, जो तुगलकमा युद्ध नीति जो उसकी थी वो इसकी युद्ध का कारण था। और इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक था जो युद्ध क्षेत्र में ही मारा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, हुमायूं नामा की रचना की, तो हुमायूं नामा की रचना की दोस्तों गुलबदन बेगम ने। किसने, गुलबदन बेगम ने। ग्रांड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई तो दोस्तों शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई। शेरशाह सूरी का मकबरा दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा है, सासाराम बिहार में है। मंदिर बनाने की कला का जन्म हुआ तो गुप्त काल में, गुप्त काल में। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, श्री गुप्त था। फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजा को बनवाया दोस्तों अकबर ने। यहीं पर हमने अभी पढ़ा था शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहां पे है, तो फतेहपुर सीकरी में है। 1572 में बुलंद दरवाजा बनवाया जो कि विश्व का सबसे ऊंचा दरवाजा है। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज, तो ये हमने पहले भी पढ़ लिया है, कौन था, रॉफ फिश था 1588 में। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया तो किसने दोस्तों, रुद्रदामन ने। किसने, रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। और सुदर्शन झील दोस्तों गुजरात के काटियावाड़ा जिले में है जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। जैन धर्म के त्रिरत्न है, सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है और सम्यक आचरण, ये जैन धर्म के त्रिरत्न माने जाते हैं दोस्तों। जैन साहित्य को कहा जाता है तो आगम कहा जाता है जैन साहित्य को। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था, नागदशक था हर्यक वंश का अंतिम राजा। और दोस्तों हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, तो बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 99 है, कलिंग युद्ध का वर्णन सम्राट अशोक के 13वां शिलालेख में वर्णित है। किसमें, 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है जो कि 261 ईसा पूर्व में हुआ था। और इसी युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने धर्म परिवर्तन किया था, यानी बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। समुद्री मार्ग
से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति तो दोस्तों ये था मैगलन। कौन था? मैगलन। संसार का सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ तो अमेरिका में लागू हुआ। कब हुआ? तो 1789 में ये सर्वप्रथम लिखित संविधान और सबसे बड़ा सर्वप्रथम लिखित संविधान माना जाता है। इंग्लैंड को बनियों का देश कहा है किसने? नेपोलियन ने कहा है। किसने? नेपोलियन ने इंग्लैंड को बनियों का देश कहा है। दास कैपिटल रचना है तो दोस्तों कार्ल मार्क्स की। काफी सारी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा है। भारत चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ? अच्छे से रट लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ कब? तो 20 अप्रैल 1954। 20 अप्रैल 1954। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय यह समझौता हुआ था, क्योंकि उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में हुई। किसने की? ज्योतिबा फुले ने। किसने? ज्योतिबा फुले ने। एक पुस्तक है इनकी गुलामगिरी, जिसमें इनके बारे में पूरी डिटेल या जानकारी मिलती है। कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की तो दोस्तों बेलगांव अधिवेशन, कर्नाटक, 1924 में महात्मा गांधी ने एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। तो प्रकाश कौन चला गया भाई? लाइट ऑफ एशिया नहीं, महात्मा गांधी की मृत्यु पर इन्होंने कहा था। महात्मा गांधी की मृत्यु पर इन्होंने कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। क्या कहा था? हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। भारत आने वाला प्रथम जहाज कौन था? रेड ड्रैगन। क्या नाम था? रेड ड्रैगन। कुछ ही जहाज आपको अच्छे से रटना है। एक तो आपको कामागाथा मारू रटना है, और एक आपको टाइटैनिक के बारे में पढ़ना है, और एक रेड ड्रैगन के बारे में आपको पढ़ना है। भारत आने वाला प्रथम जहाज कौन था? रेड ड्रैगन। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव हैं। कौन है? गुरु नानक देव, ये सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। श्री हरमंदिर साहब यानी कि स्वर्ण मंदिर जो कि अमृतसर में है, किसने बनवाया? तो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव सिंह। कौन है? अर्जुन देव सिंह। प्लासी युद्ध मैदान स्थित है तो दोस्तों प्लासी का जो मैदान है वो पश्चिम बंगाल में है। कहां पे है? पश्चिम बंगाल में। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच हुआ। सुजा उद्दौला और शाह आलम दुत्ती यानी कि मुगल शासक था, इनके बीच ये युद्ध हुआ और अंग्रेज इसमें क्या हुए? विजयी हुए। कब हुआ बक्सर का युद्ध? तो दोस्तों ये हुआ 1764 में बक्सर का युद्ध। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल तो दोस्तों ये था वारेन हेस्टिंग्स, क्योंकि अंग्रेजों ने अपनी सत्ता स्थापित सबसे पहले बंगाल में की थी। तो बंगाली जो गवर्नर जनरल था पहला वो कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। स्थायी या इस्मत मरारी बंदोबस्त की व्यवस्था। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत 1793 में किसने की? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। जमींदारों के साथ मुख्य रूप से बिहार, बंगाल और उड़ीसा में इस योजना को लागू किया गया। ठीक है दोस्तों, और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, कम ही लोग इसको पढ़ते हैं। पंचमहल बनवाया तो किसने बनवाया? अकबर ने। किसने बनवाया? सम्राट अकबर ने। किसने बनवाया? सम्राट अकबर ने। इलाहाबाद का किला भी इन्होंने बनवाया है, सम्राट अकबर ने। लाहौर का किला भी किसने बनवाया है? अकबर ने बनवाया है। ठीक है दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, अबुल फजल की हत्या किसने की? तो वीर सिंह बुंदेला। किसने? वीर सिंह बुंदेला। और ये दोस्तों कहीं के नहीं, अपने मध्य प्रदेश के हैं वीर सिंह बुंदेला। बुंदेलखंड, बुंदेला याद आ रहा होगा आपको, आपने पढ़ा हो मध्य प्रदेश जी के। तो अकबर का मकबरा बनवाया तो दोस्तों जहांगीर ने। किसने बनवाया? जहांगीर ने। नूरजहां के पिता थे मिर्जा गायस बेग। कौन थे? मिर्जा गायस बेग। नूरजहां का वास्तविक नाम दोस्तों काफी सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है, क्या नाम था? मेहरुनिशा। क्या था? मेहरुनिशा। थॉमस रो भारत आया कब? 1615 में। कब आया? 1615 में। ताजमहल का निर्माण हुआ तो 1632 से लेकर 1652 तक 20 वर्षों में ताजमहल का निर्माण हुआ। और दोस्तों ये निर्माण करवाया था किसने? शाहजहां ने। मयूर सिंहासन भी दोस्तों शाहजहां ने बनवाया था। मयूर सिंहासन, या इसी को हम तख्ते ताउस कहते हैं। क्या कहेंगे? तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह। कौन था? मोहम्मद शाह। यानी रंगीला बादशाह किसको कहा जाता है? मोहम्मद शाह। इसके बाद दोस्तों ईरान का नेपोलियन जिसको कहा जाता है नादिर शाह। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया और तख्ते ताउस या मयूर
सिंहासन, कोहिनूर हीरा वो यहाँ से ले गया। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जजिया कर को पुनः लगाया तो किसने? औरंगजेब ने। किसने लगाया? औरंगजेब ने, जिसको जिंदा पीर कहा जाता है। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था। इनके बारे में पहले एक क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है, बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह। इनको कहां ले गए? तो दोस्तों रंगून, रंगून में इनका मकबरा है। इन्हीं के ऊपर एक गाना भी बनाया गया है। इनकी पत्नी जो थी दिल्ली से गाना गाती थी, मेरे पिया गए हैं रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, पिया की याद सताती है। तो दोस्तों बहादुर शाह जफर जो कि रंगून में इनका मकबरा है। ठीक है। बाबुल का मक्का कहा गया है? तो दोस्तों सूरत को बाबुल का मक्का कहा जाता है। किसको? सूरत को बाबुल का मक्का कहा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी दोस्तों मैंने आपसे कहा था रंगीला बादशाह किसको कहा जाता है? तो रंगीला बादशाह कहा जाता है किसको? मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिवाजी ने राज्याभिषेक करवाया 1676 में। कहां पर? 1674 में रायगढ़ में, यानी महाराष्ट्र में। शिवाजी का मंत्री परिषद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शिवाजी का मंत्री परिषद कहलाता था अष्टप्रधान, और इसमें जो सबसे बड़ा पद होता था वो पेशवा का होता था। पेशवा यानी प्रधानमंत्री। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा वालाजी बाजीराव। कौन था? वालाजी बाजीराव। 1719 में इसने दिल्ली पर आक्रमण किया था। वालाजी यानी आपने वाली बाजीराव मस्तानी आपने अगर पिक्चर देखी हो तो उसमें बताते हैं इसके बारे में। राजा सवाई जय सिंह ने जंतर मंतर, या इसको आप खगोलीय वेधशाला भी कह सकते हैं, इसका निर्माण करवाया। तो दोस्तों ये 4-5 जगह पर इस खगोलीय वेधशाला का निर्माण करवाया है। तो दिल्ली आपको रटना है। कहां पर? दिल्ली। और उज्जैन तो आपको रटना ही पड़ेगा, क्योंकि एमपीजी के एग्जाम में काफी सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में जंतर मंतर वेधशाला कहां पर है? तो उज्जैन में। इसके बाद दोस्तों सवाई जय सिंह जयपुर के थे, तो जयपुर में भी इन्होंने बनवाया। इसके बाद बनारस में भी इन्होंने बनवाया है। इसके बाद मथुरा में भी खगोल वेधशाला का निर्माण करवाया गया है। यानी राजा सवाई जय सिंह ने जंतर मंतर खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण करवाया दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, बनारस और मथुरा में। युद्ध भूमि में मरने वाला पहला सुल्तान तो दोस्तों इब्राहिम लोदी था। कौन था? इब्राहिम लोदी। पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था कब हुआ था? 1526 में, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसी युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया, और ये दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा सुल्तान था जो युद्ध क्षेत्र में ही मारा गया। मुगल शासकों का क्रम है, अच्छे से रट लेना भाई। मुगल शासकों क्रम, सबसे पहले बाबर, फिर बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब, और औरंगजेब का बेटा बहादुर शाह जफर प्रथम, और लास्ट कौन है? बहादुर शाह जफर द्वितीय। अन्य भी मुगल बादशाह हुए हैं, जैसे मोहम्मद शाह, नादिर शाह, अन्य भी हमने पढ़े हैं। लंपट शाह जो है, ये फर्रुख शेर जो है, ये अन्य सारे जो भी राजा हैं, लेकिन उनका कोई विशेष योगदान भारतीय इतिहास में नहीं रहा है। तो बाबर के बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। इसके बाद मुगल सल्तनत जो होती है वो उसकी नींव डगमगा जाती है। गुलबदन बेगम थी, तो ये दोस्तों बाबर की पुत्री थी गुलबदन बेगम, और ये हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133। वंशावदारी प्रथा जो है लागू की थी, तो दोस्तों ये अकबर ने। किसने? अकबर ने वंशावदारी प्रथा को लागू किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी सारी परीक्षाओं में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। इसके बाद है शक संवत, तो दोस्तों कनिष्क ने चलाया था शक संवत। शक संवत कब चलाया था? तो 78 में शक संवत कनिष्क ने चलाया था, 78 में। विक्रम संवत की शुरुआत तो 58 में हुई। कब हुई? 58 ईसा पूर्व में। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त। कौन था? श्रीगुप्त। ठीक है दोस्तों। इसके बाद पंचतंत्र के लेखक, काफी सारी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक थे। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई, तो गुप्त काल में मंदिर बनाने की कला, श्रीगुप्त इस वंश के संस्थापक हैं।
और काफी सारे क्वेश्चन जो कि सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई गुप्त काल में। इसके बाद दोस्तों पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी और कांचीपुरम कहाँ है तो तमिलनाडु में। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन है कि पाल वंश का संस्थापक कौन था तो पाल वंश का संस्थापक कौन था गोपाल। कौन था गोपाल। कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राज तरंगिणी नाम की पुस्तक है जो कि कल्लड़ ने लिखी है। किसने? कल्लड़ ने। किसने लिखी है? कल्लड़ ने राज तरंगिणी पुस्तक, जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, शाहनामा के लेखक हैं फिरदौसी और फारसी भाषा में इन्होंने इसका लेखन किया है या इसको लिखा है। गुलामों का गुलाम किसको कहा जाता है तो दोस्तों इल्तुतमिश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश को कहा जाता है गुलामों का गुलाम। क्योंकि हमने पढ़ा है हमने पढ़ा है कि सबसे पहले महमूद गजनवी, इसके बाद मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, इसलिए इसको कहा जाता है गुलामों का गुलाम। क्या कहा जाता है? गुलामों का गुलाम। इसके बाद दोस्तों इक्ता प्रणाली की शुरुआत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसने की? इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली की शुरुआत की। और हजारों परीक्षाओं में आए जाने वाला क्वेश्चन है, लाहौर रक्त की नीति अपनाई तो दोस्तों बलबन ने। किसने? बलबन ने। कृषि के विकास के लिए दीवान अमीर ए कोही विभाग की स्थापना मोहम्मद तुगलक ने। किसने? मोहम्मद तुगलक ने। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया है तो किसने दोस्तों? फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया है। भारत का सिराज कहा जाता है जौनपुर को। किसको कहा जाता है? जौनपुर को कहा जाता है भारत का सिराज। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। किसको कहेंगे? हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहेंगे। 150 क्वेश्चन है दोस्तों, आग का आविष्कार कब हुआ तो किस काल में हुआ या पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ। और सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, अच्छे से रट लीजिए, सिंधु सभ्यता को कहा जाता है नगरीय सभ्यता। ठीक है दोस्तों, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अपनी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई क्वेश्चन ना है जो परीक्षा में ना है, सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए वही हमने कलेक्ट किए हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है दोस्तों मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। किसको कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे, यानी कि हड़प्पा के लोगों को क्या जानकारी नहीं थी तो लोहे की जानकारी नहीं थी। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन पढ़ा था कि ये लोग काय से परिचित थे तो तांबे से परिचित थे, ये लोहे से परिचित नहीं थे। आर्यों की जानकारी हमें मिलती है ऋग्वेद से। किससे मिलती है? ऋग्वेद से आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। और आर्य लोग जो थे ये मध्य एशिया से आए थे और कहां आकर बसे थे? पंजाब में आकर बसे थे। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है तो ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। देवताओं का वेद भी इसको कहा जाता है। गद और पद वाला वेद काफी सारी परीक्षाओं में आया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गद और पद वाला वेद है कौन सा? यजुर्वेद। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है अर्थवेद, यानी जादू टोना वासीकरण कन्याओं के जन्म की निंदा या ढेर सारी घटनाएं जो होती हैं वो अर्थवेद की घटना है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है तो दोस्तों सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। कौन सा है? मत्स्य पुराण। दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन दर्शन सांख्य दर्शन। कौन सा दर्शन है? सांख्य दर्शन। इसके बाद है सत्यमेव जयते लिया गया है तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, रामायण के रचयिता थे तो महर्षि वाल्मीकि रामायण के रचयिता थे। ठीक है दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महाभारत के रचयिता, तो महाभारत के रचयिता हैं कौन? वेद व्यास। कौन है? वेद व्यास। और इसकी रचना की गई है किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी। कहां हुआ था? लुम्बिनी में। कब? 563 ईसा पूर्व में, यानी कि 563 ईसा पूर्व में बुद्ध का जन्म हुआ। कहां पर? लुम्बिनी। इसके बाद बुद्ध का अन्य नाम क्या है तो सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम है। किसका? गौतम बुद्ध का। बुद्ध के प्रथम गुरु काफी सारी परीक्षाओं में पूछा है, अलार कलाम थे। कौन थे? अलार कलाम, जो कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु माने जाते हैं। बुद्ध के गृह त्याग की घटना कहलाती है क्या? महाविनिष्क्रमण। उसमें लिखा है कि महाविनिष्क्रमण, क्रमण यानी क्या होता है? भागना होता है। और बुद्ध के गृह त्याग की घटना का प्रतीक है क्या? घोड़ा। भाई घर से भागोगे तो किससे भागोगे? घोड़े से भागोगे। प्रथम बौद्ध संगति दोस्तों 483 कब हुई? 483 यानी 483 में
किसके शासन काल में? तो अजात शत्रु के शासन काल में। कहां पर? राजगृह में पहली प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। एशिया का ज्योतिर्पिंड, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, लाइट ऑफ एशिया किसको कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर तो महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो स्थूलभद्र थे, क्योंकि जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर दो भागों में बटा था, तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की। किसने? भद्रबाहु ने कल्पसूत्र की रचना की है। और अगला क्वेश्चन दोस्तों, बौद्ध धर्म के समय जो था पूरा भारत जो था जनपदों में बटा हुआ था। किसमें बटा हुआ था? जनपदों में। और इसकी जो जनपदों की यानी 16 जनपदों में जो बटा हुआ था, इसकी जो जानकारी मिलती है हमें वो आगुंतर निकाय से मिलती है। और उस समय मध्य प्रदेश में भी एक जनपद था जिसका नाम था आवंती, और आवंती की राजधानी थी उज्जैन। इसकी दो राजधानियां थी, एक महेश्वर थी, तो दक्षिणी राजधानी महेश्वर को कहा जाता है और उत्तरी राजधानी कहा जाता है किसको? उज्जैन को। अगला क्वेश्चन है, मगध की प्रथम राजधानी तो ग्रीवरिज क्या थी? ग्रीवरिज। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। काफी सारी परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद नंदवंश का अंतिम शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रथम मेगस्थनीज, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मेगस्थनीज यूनानी था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी था। और इसकी पुस्तक है दोस्तों इंडिका। क्या है इसकी पुस्तक? इंडिका। अशोक का नाम, अशोक जो मिलता है दोस्तों ये मास्की अभिलेख से मिलता है। मास्की अभिलेख कहां पर मिला है? आंध्र प्रदेश में। और गुर्जरा अभिलेख ये मिला है मध्य प्रदेश के कहां पर? सतना, दतिया में मिला है। दतिया गुर्जरा अभिलेख मध्य प्रदेश में मिला है। और इससे दोस्तों इसका नाम मिलता है क्या? अशोक या देवान प्रियदर्शी। सांची के स्तूप का निर्माण दोस्तों सम्राट अशोक ने करवाया, और सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अंतर्गत आता है। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 179, तेनालीराम थे ये कृष्णदेव राय, जिसको हम आंध्र भोज कहते हैं, कृष्णदेव राय को उन्हीं के दरबार में रहते थे तेनाली रमन या तेनाली राम। कर्णवंश का संस्थापक कहा जाता है दोस्तों वासुदेव को कर्णवंश का संस्थापक कहा जाता है। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा की शुरुआत जो हुई दोस्तों ये सातवाहन राजवंशों के समय हुई। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है 182 बड़ा शानदार क्वेश्चन है। जो शक थे तो शकों का सबसे प्रतापी जो राजा था वो कौन था? तो रुद्रदामन। कौन था? रुद्रदामन शकों का सबसे प्रतापी राजा था। कौन था? रुद्रदामन शकों का सबसे प्रतापी राजा था। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाबदा टोली राज्य में अवस्थित है। तो दोस्तों नाबदा टोली ये मध्य प्रदेश में है। ये पुरातात्विक स्थल है मध्य प्रदेश में, नाबदा टोली, तो ये मध्य प्रदेश में है। बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण दोस्तों तोप खाना था ना। ये लोग जानते ही नहीं थे भाई भारत में तोप पहले, ये बाबर जब लेके आए तो तभी तो पता चला कि तोप भी कोई चीज होती है। ठीक है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है दोस्तों फतेहपुर सीकरी में, अकबर ने बनवाया है। खालसा पंथ के संस्थापक थे गुरु गोविंद सिंह, सिखों के गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ के संस्थापक। आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? तो 1942 में आजाद हिंद फौज का गठन हुआ। बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन ने 1905 में की। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में हुआ था। द लाइफ डिवाइन रचना है अरविंद घोष की। किसकी है? अरविंद घोष की। साबरमती आश्रम की स्थापना हुई 1916 में। साबरमती आश्रम के संस्थापक हैं महात्मा गांधी। साबरमती नदी के किनारे कहां पर है? ये अहमदाबाद में है साबरमती आश्रम। इसके बाद है मोपला विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र है दोस्तों मालावर। कौन सा है? मालावर क्षेत्र जो है ये मोपला विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र है। और मालाबार जो तट है हम पढ़ते हैं जब भारत का भूगोल पढ़ते हैं तो मालाबार तट कहां पर है? तो दोस्तों केरल में है मालाबार तट। ठीक है दोस्तों, तो अब हम अंतिम स्थिति में चल रहे हैं और काफी शानदार क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दोस्तों बताए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों सारे के सारे लोग वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को। कूका आंदोलन दोस्तों कहां हुआ था? पंजाब में हुआ था। कहां पर हुआ था? पंजाब में। पूर्ण स्वराज और आराम हराम है का नारा दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ दोस्तों जून 1576।
कब हुआ? जून 1576। किस किस के बीच हुआ? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। अकबर का सेनापति, ठीक है दोस्तों, अकबर का सेनापति मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 196 है, भारतीय प्रेस बंगाल गजट के संस्थापक जेम्स हिक्की, जो कि एक अंग्रेज था। भारत का पहला समाचार पत्र भी कौन था? बंगाल गजट था। रविवार की छुट्टी की शुरुआत दोस्तों ये कब हुई? 1843 में रविवार की छुट्टी की शुरुआत हुई। और मुगलों की राजकीय भाषा कौन सी थी? फारसी मुगलों की राजकीय भाषा थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सितार और तबले का आविष्कारक कहा जाता है, तो सितार और तबले का आविष्कारक कहा जाता है किसको? अमीर खुसरो को। किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को सितार और तबले का आविष्कारक माना जाता है। और अमीर खुसरो को दोस्तों तोतिए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली के 7 सुल्तानों का कार्यकाल इन्होंने देखा है। और दोस्तों ये है 200 यानी दोहरा शतक लगाने वाला पहला बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर। और आप में से जो भी व्यक्ति पहला 200 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट देखते हैं दोस्तों, कमेंट्स करके जरूर बताएं कि सबसे पहले हमने टोटल 200 क्वेश्चन देखे हैं। तो 200वां क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का, किसने की? हरिहर और बुक्का। कई सारी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो 1336 में किसने? हरिहर और बुक्का ने की थी। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा मास्टर वीडियो जिसमें हमने 200 इतिहास के जबरदस्त क्वेश्चंस का आप लोगों को अध्ययन करवाया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। और जितने भी सारे लोग हमें फॉलो कर रहे हैं हमारा वीडियो, आप जितने भी लोगों को पसंद आए दोस्तों प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर हमें आपका अच्छा रिस्पांस मिला तो नेक्स्ट वीडियो में और भी जबरदस्त मेहनत के साथ अगले जबरदस्त तरीके से आपको नेक्स्ट किसी भी सब्जेक्ट का अध्ययन हम कराने वाले हैं, जिसमें एक ही वीडियो में आपको सारे के सारे क्वेश्चंस क्लियर करवाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन का स्ट्रेंथ भी हम अगले वीडियो में बढ़ाएंगे, क्योंकि ये हमारा पहला वीडियो था तो हमने सोचा कि सिर्फ 200 क्वेश्चन ही आप लोगों के लिए लेके आए। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कलेक्शन करने की कोशिश करेंगे। और जो भी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे उम्मीद करते हैं पूरे विश्वास के साथ आपको पढ़ाएंगे कि आपका कोई भी क्वेश्चन हमारे मैटर से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को इतना समय देने के लिए, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय मध्य प्रदेश दोस्तों।